सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, होलिका का पावन अवसर कल है। जी हाँ, अजीत महाराज जी इस मौके पर हमारे बीच में नहीं हैं। वह दिल्ली से बाहर किसी जरूरी काम से गए हुए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए उन्होंने कुछ अचूक उपाय बताए हैं, जिसको करने के बाद में आप होलिका के त्यौहार को पूर्णतः अपने जीवन में धारण कर पाएंगे और श्री होलिका माता का आप जो लाभ है वो ले पाएंगे। अजीत महाराज ने कई ऐसी बातें बताई जो कि आप होलिका पे करेंगे, और वो भी बात बताई जिन्हें आपको होलिका के दिन नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको होलिका के पावन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब वो पहला कार्य है जो कि आपको करना है। ऐसे 8 ऐसे अचूक उपाय हैं जिन्हें कर कर आप होलिका माई को प्रसन्न कर सकते हैं। पहला तो ये कि सर्वप्रथम जब आप सुबह उठेंगे तो आपको अपना नित्यक्रम कर कर पूजा करना आपके लिए अनिवार्य होगा। पूरे परिवार को पूजा का पाठ करना होगा, पूजा करनी होगी, प्रभु का पाठ करना होगा। और उसके बाद में आपके घर में जो भी मिष्ठान बनेंगे, आप उन्हें किसी थाली में थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप उन्हें लीजिएगा और होलिका मैया में उन्हें अर्पित करिएगा। उसके बाद में जो है होलिका दहन के बाद, जब आप होलिका दहन कर लेंगे, उसके बाद में जब आप घर पर आएंगे तो आपको सीधा ही घर में नहीं जाना है। जी हाँ, होलिका दहन के बाद में आपको कुछ क्षण घर के बाहर रुकना है और घर के अंदर मौजूद किसी शख्स से आपको पानी मंगवाकर अपने हाथ मुंह धोकर घर के अंदर प्रवेश करना है। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवेश है वो नहीं होगा। और तीसरा जो उपाय है वो है घर के बाहर जब आप होलिका दहन के बाद आएंगे तो आपको घर के बाहर मिट्टी का या फिर आपके घर में जो भी दिया हो उसे अपने घर के द्वार पर लगाना है और मुख्य द्वार की तरफ लगाना है। इससे माता लक्ष्मी की अत्यंत कृपा आप पर होगी। ऐसा अजीत महाराज जी के द्वारा बताया गया अचूक यह टोटका है। और फिर उसके बाद में 10, 101 या 251 रुपये आपको चौराहे पर काले धागे में लपेट कर रखने हैं, जो कि सुबह कोई भी व्यक्ति जो कि काम वाला हो, जो कि काम करना हो, जो कि सफाई कर्मचारी हो, अगर वह उठाता है तो आपके जीवन में आमूल चूक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे अचूक उपाय है सूखा नारियल। आप सूखे नारियल को लाएंगे और उस दिन, होलिका के दिन, आपको सूखे नारियल को होलिका मैया में अर्पित करना है। इससे माता लक्ष्मी की आपके घर में जो है अटूट एक निरंतर कृपा आपके घर में माता लक्ष्मी की होगी। और उसके बाद में गेहूं की बलिया और गोबर के उपले, काले तिल, ऐसा अगर आप माता होलिका में अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में आमूल चूक बदलाव होंगे। जीवन के समस्त जो कष्ट हैं उनको काफ़ी हद तक आप समाप्त कर देंगे। यह काफ़ी अचूक उपाय हैं जो महाराज जी ने बताए हैं। मैंने महाराज जी से आग्रह किया था कि महाराज जी आप इस वक्त दिल्ली में नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय आप अपने दर्शकों के लिए बताएं जिससे वह कर अपने जीवन में बदलाव कर सके। उसके बाद में श्री माता जो होलिका है उनकी जो राख है वो आपको घर पर लानी है। और दुल्हनडी वाले दिन, जिस दिन रंग वाली होली खेली जाती है, उस दिन आपको जो घर का बीमार शख्स है, जो व्यक्ति है, उसके ऊपर जो है उस भभूत का इस्तेमाल करना है, टीका लगाना है। इससे बीमार व्यक्ति के जो शरीर में जो दिक्कत है, परेशानी है, उन्हें काफ़ी हद तक आप कम कर देंगे। और निरंतर ऐसा करने से आप बीमार व्यक्ति को पूर्णतः स्वस्थ कर देंगे। फिर उसके बाद में आता है श्री माँ लक्ष्मी का, जो आपके गुरु महाराज ने आपको अमूल चूक मंत्र बताया है माता लक्ष्मी का। 108 लौंग लेकर आप होलिका मैया के सामने खड़े हो जाइए और नित्य प्रत्येक मंत्र बोलकर उस एक लौंग को आप होलिका में जो है अर्पित करेंगे। इससे माता का महामंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा और आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां हैं, उन्हें आप जो है समाप्त कर सकते हैं।
और फिर ये पूर्णिमा की रात होती है। ये सब माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अमूल चूक उपाय इस दिन किए जाते हैं। जितनी भी विद्याएं होती हैं, चाहे तो तंत्र विद्या हो, सात्विक विद्या हो, इस दिन वैसे देखा जाए तो जो प्रभाव है वह तंत्र विद्या का पड़ता है। जितने भी अघोर तंत्र विद्या के साधक हैं, इस पूर्णिमा की रात को वह अपने कार्य जो है सिद्ध करते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि आपको होलिका के दिन क्या क्या करना है जिससे आपके जीवन में बदलाव होंगे, और अब आपको मैं वह चीज़ बताऊंगा जो कि आपको होलिका के दिन नहीं करनी है, जो कि अजीत महाराज जी द्वारा हमें निर्देश दिया गया है, बताया गया है। उस दिन भूल कर भी आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। होलिका के पवित्र दिन पर अगर आप मांस मदिरा का भक्षण करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, जिससे कि घर में गृह कलेश और भी कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी जिनसे पार पाना आपके लिए कठिन होगा। और घर की महिला का भूल कर भी उस दिन अपमान ना करें, यानी कि कल होलिका के दिन महिलाओं से सम्मानपूर्वक आप बात करेंगे, महिलाओं की हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी की आपके घर में जो कृपा है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब इसका फ़ायदा महिला ना उठाएं, महिला भी पुरुषों के साथ और अपने परिवारजनों के साथ में अच्छा व्यवहार करे, जिससे कि दोनों तरफ से जो है, एक तरफ से सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है वह बढ़े और घर में सुख संपत्ति का वास हो। किसी दूसरे के घर का, जी हाँ, होलिका के दिन किसी बाहरी व्यक्ति का घर का खाना आप भूल कर भी ना खाएं, क्योंकि होली के पीछे वाले 3 दिन और होली के आगे वाले 3 दिन काफ़ी ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इस दिन की गई कोई भी तंत्र क्रिया, चाहे कितना भी बड़ा अघोरी हो, कितना भी बड़ा विद्वान पंडित हो, इस विद्या को काटने में उसे 2.5 से 3 साल लगते हैं, जो कि पूरी तरह से समाप्त होने में कम से कम 4 साल लगते हैं। होलिका के दिन और होलिका के 3 दिन पीछे और होलिका के 3 दिन आगे वाली जो क्रियाएं होती हैं, चाहे तो मारण क्रिया हो, सम्मोहन क्रिया हो, या तो वह मसान क्रिया हो, उसको काटने के लिए कम से भी कम 3 साल का समय लगता ही लगता है। और जब तक आप समझ सकते हैं, परिवार बड़े से बड़ा हो, विघटित हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, तो आप यह उपाय सुन लीजिए, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। आपको होलिका के 3 दिन पहले से और आगे के 3 दिन किसी के घर का कुछ भी नहीं खाना है, और ख़ासकर सफ़ेद वस्तु। जी हाँ, सफ़ेद वस्तु का अभिप्राय मेरा ये है, मीठा हो गया, मीठे में किसी के घर की कोई चीज़ ना खाएं, और ना ही अपने घर की कोई चीज़ किसी बाहरी व्यक्ति को दे। अगर आपका कोई कितना ही घनिष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, आपका कितना भी घनिष्ठ कोई पड़ोसी क्यों ना हो, अगर आपको कुछ खाने के लिए देता है तो आप उसे रख कर गाय को दे सकते हैं। और उसके बाद आप होलिका बना रहे हैं, होलिका में आप लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, कंडों का उपयोग कर सकते हैं, उपलों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर की किसी भी टूटी हुई वस्तु, लकड़ी की वस्तु का उपयोग होलिका दहन में भूल कर भी ना करें। इससे आपका भविष्य पूरी तरह से जो है इस चीज़ से प्रभावित हो सकता है। अपने घर की टूटी अलमारी हो या अपने घर की टूटी हुई कोई लकड़ी हो, इसका उपयोग होलिका दहन में कदापि ना करें, क्योंकि आप यकीन मानिए, होलिका जब जलती है तो वह अपने अंदर इतनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म करती है जिसका अंदेशा आप लगा ही नहीं सकते। जी हाँ, जिस प्रकार पृथ्वी के बाहर तो सुंदर वातावरण है, जल है, वायु है, आकाश है, पेड़ है, खूबसूरत तरह के जीव हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी है, धधकता हुआ ज्वालामुखी है, अग्नि है। उसी प्रकार जब होलिका जलती है तो अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव लेकर जलती है। इसीलिए आप अपने घर के किसी भी टूटे सामान का, लकड़ी के सामान का माफ़ी चाहता हूँ, उपयोग मत करिएगा। यह विनाश का कारण बन सकता है। महिलाएं अपने बाल भूल कर भी उस दिन खुले ना रखें। जब महिलाएं होलिका दहन से पहले जो पूजन करती है
उस दिन आप अपने बालों को खोलकर बिल्कुल भी ना जाएं। जितनी भी नकारात्मक नकारात्मक शक्तियां होती हैं, होलिका दहन के जलने से पहले होलिका के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आपको बताना चाहूँगा, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और भक्त प्रहलाद को अपने साथ में जलाने की मंशा से वह अग्नि में बैठ गई थी। लेकिन नारायण प्रभु का प्रहलाद भक्त पर हाथ था, इसलिए होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह होलिका के इर्द गिर्द जरूर घूमती हैं। तो आपको मैं कहूँगा, आपको जैसा इसमें लिखा गया है, ये देखिए पर्चा पूरी तरह से लिख कर दिया गया है मुझको। तो आप अपने घर से जब निकलेंगे तो बालों को बांध कर निकलेंगे, इत्र का उपयोग नहीं करेंगे, खूब जो सेंट है उसका उपयोग नहीं करेंगे। सात्विक रूप से आप पूजा अपनी वहाँ पर करके आएंगे। और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, जी हाँ, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें होलिका की परिक्रमा नहीं करनी है। इसका सीधा असर, अगर कोई गर्भवती महिलाएं होलिका की परिक्रमा लगाती हैं तो इसका असर सीधा आपके पेट में पल रहे नन्हे शिशु पर पड़ेगा और नकारात्मक ऊर्जाओं से घिर जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी संतान को दोष होंगे। राहु और मंगल का जो मिलन है वो काफ़ी ही ज़्यादा विध्वंसकारी होगा और आपकी जो संतान है जन्म से पहले ही कई सारी समस्याओं से घिर जाएगी। तो दोस्तों, यह है हमारे वह अचूक उपाय जो कि आप हम पर भरोसा करते हैं और हमारा भी फर्ज है, हमारा भी कार्य, हमारा भी यह एक तरह से हमारी आपके प्रति जो भावना है अच्छी उसको दर्शाता है। हम आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हैं और ये उपाय आपको बताने का तात्पर्य यही था कि आपका होलिका का त्यौहार अच्छा बने और उसे आप पूर्णतः अपने जीवन में ढालकर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का अपने जीवन में चारों तरफ से आवरण बना सके जिससे आपका आने वाला जीवन और भी ज़्यादा सुखमय हो। और उसके बाद में अगर आपके परिवार वालों पे या किसी पर भी किसी भी तरह की किसी ने आपको लगता है तंत्र विद्या कर रखी है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि होलिका के दिन जितने भी तंत्र अनुष्ठान होते हैं वह कटते भी हैं और बनाए भी जाते हैं। लेकिन होलिका के दिन तंत्र जो आप पर किसी पर भी जो किया जाता है उसे काटने का यह सबसे ज़्यादा उत्तम दिन होता है। आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने तंत्र कर रखा है तो आप अपने घर में होलिका की राख को जो है चारों तरफ छिड़क सकते हैं। इससे तंत्र का प्रभाव पूरी तरह से कट जाएगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप जो साधारण मनुष्य है वह नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपको महाराज जी से पूछकर वही उपाय बताए हैं जो कि आप आसानी से अपने जीवन में इनका उपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में इनको अपना सकते हैं। तो होलिका का त्यौहार जो है अच्छे से बनाइएगा और आशा करता हूँ कि होली का त्यौहार भी आप अच्छे से बनाएंगे। रंगों का त्यौहार है, अच्छे रंगों का उपयोग करिए और दारू से उस दिन दूर रहिएगा, काफ़ी दूर रहिएगा। आपका परिवार जो है आपको अपने साथ में देखना चाहता है। होली का जो त्यौहार है वह दोस्तों का भी त्यौहार है। आपके घर में दोस्त आए जाएं, एक जगह पर बैठकर संतुष्टि से ये त्यौहार बनाइएगा। लेकिन मेरी आपसे यही विनती है कि दारू और जितना भी मदिरा का ये जो कॉन्सेप्ट है इससे दूर रहिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, पीने के लिए, आप उनका उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, जिससे आपका जीवन और भी ज़्यादा मधुर हो जाएगा। इसी के साथ मैं विनोद कुमार आपको होली की शुभकामनाएं देते हुए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।